जम्मू कश्मीर से लगातार बदलती सियासी खबरें आ रही हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हरियाणा में भाजपा को भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है। 40 के जादुई आंकड़े से आगे बढ़ के लगभग 49-50 का ये आंकड़ा छूता हुआ हरियाणा में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव के दरमियान कह रहे थे कि हरियाणा चले दिल्ली के साथ, और दिल्ली में जो हैट्रिक लगी थी और वही हरियाणा में अगर होता है तो वो साफ तौर पर ट्रेंड कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार उसकी हरियाणा में सरकार हो। हैट्रिक उस तरीके से दिखाई पड़ रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े को फिलहाल रुझानों में बीजेपी पार कर चुकी है। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी की बढ़त लगातार बरकरार है। हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज अभी चुनावी जो रुझान आ रहे हैं उनमें पीछे दिख रहे हैं। जुलाना सीट पर कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिख रहा है। यहां पर विनेश फोगाट जो हैं उनको बीजेपी ने कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। फिलहाल रुझानों में कुश्ती छोड़कर उन्होंने राजनीति में दाव पेच आजमाना शुरू किया था, लेकिन उनको फिलहाल जो है धोबी पछाड़ मिलती हुई लगभग दिख रही है। ये इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। गांदरबल से उमर अब्दुल्ला लगातार आगे चल रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे उमर अब्दुल्ला, और नौशेरा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी जो है उलटफेर जम्मू कश्मीर से दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का वोट शेयर फिलहाल सबसे अधिक है, ये एक बड़ी खबर है। और भाजपा को अब तक करीब 27% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में वोट शेयर को बढ़ा दें, लेकिन सीटों के नंबर में थोड़ा अभी उलझती नजर आ रही है। और अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबरें यही हैं कि क्या कुछ ट्रेंड सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के प्रमुख उम्मीदवारों में पुन्हाना से मोहम्मद इलियास जो कि कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं। ये कुछ बड़े चेहरों जो कि हरियाणा की सियासत में अपना एक मौजूद रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं गढ़ी सांपला किलोली से। हालांकि पूरे कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। हालांकि अपनी सीट पर आगे हैं हुड्डा साहब। दोड़ाराम फतेहाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जो कि आगे चल रहे हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि किन किन सीटों पर अभी कौन कौन से प्रत्याशी आगे हैं। अर्जुन चौटाला आईएनएलडी के इकलौते उम्मीदवार के तौर पे हैं जो रानिया विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं, और आईएनएलडी का एक पूरा दौर हुआ करता था, लेकिन उदयवान होडल से आगे चल रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। विधानसभा सीट होडल से आगे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की जो हम आपको प्रमुख चेहरे दिखा रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं कैथल से, ये आगे चल रहे हैं। फिलहाल काफी देर से आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है उसमें आगे चल रहे हैं। एलहानाबाद से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा उलटफेर है। इस बार अभय सिंह चौटाला जो है पीछे चल रहे हैं। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। ये भी इस वक्त जो है हरियाणा के जो रुझान दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर। और सबसे बड़ी खबर, विनेश फोगाट जो हैं जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी वो पीछे चल रही हैं। विनेश फोगाट पीछे चल रही है। तोशाम से बीजेपी आगे चल रही है। श्रुति चौधरी, ये जो है तोशाम की सीट जो है बंसीलाल के परिवार की सीट एक तरह से मानी जाती है, और ये भी उनके परिवार से ही है। ओम प्रकाश धनखड़ बादली से बीजेपी के, ये फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त हरियाणा की कुछ सियासी नाम, और रणजीत सिंह रानिया विधानसभा सीट से पीछे चल रहे थे। और अपने आप में हरियाणा की मौजूदा विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। 50 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है, और ये अपने आप में दिखाता है कि 90 में से 50 सीटें भाजपा के खाते में। कांग्रेस 34 सीटों पर सिमटती है, आपके हाथ में कुछ नहीं। जेजेपी की चाबी भी इस बार काम नहीं कर रही है। नेशनल लोक दल के पास 1 सीट आ सकती है, जबकि 5 अन्य भी जीत सकते हैं। और बहुमत का आंकड़ा 46 है, और उससे आगे बढ़ के 49 और 50 तक बीजेपी पहुंच रही है। यानी अपनी दम पे सरकार, जो पिछली बार उसे जरूरत पड़ी थी जेजेपी की चाबी की, वो इस बार जरूरत पड़ती नजर नहीं आ रही। और यही सबसे बड़ी खबर है आरेंद्र, क्योंकि 2014 में 2019 के चुनावों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है अभी तक रुझानों में। और जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे श्यामलाल शर्मा जम्मू उत्तर से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। उधर बलवंत सिंह मनकोटिया चेनानी से बीजेपी के एक और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो जम्मू में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पवन खजूरिया उधमपुर पूर्व से, वो जो है फिलहाल जो है वो आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पवन खजूरिया। अशोक, नीचे पार्टी कोई भी जीत रही हो, लेकिन ऊपर तिरंगा फहराना जम्मू कश्मीर के लिहाज से कम उस बिल्कुल को बेहतर कह सकते हैं। ये बड़ी बात है। और वोटर्स ने जिस तरह से वोट किया है तो भारत की तो जीत पहले ही हो चुकी है। जावेद इकबाल बुधल से जेकेएनसी के उम्मीदवार, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के चेहरे हम दिखा रहे हैं। विधानसभा की क्या तस्वीर होगी। चौधरी लाल सिंह
बसोहली से पीछे चल रहे हैं। इनको बड़ी उम्मीद से राहुल गांधी लेकर आए थे और बीजेपी ने इसको लेकर बड़े हमले भी किए थे। अजय कुमार सधोत्रा जम्मू उत्तर से वो पीछे चल रहे हैं। ये भी बड़ा चेहरा है, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गांव से आगे चल रहे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा है। अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका ही नाम सबसे आगे, और ऐसे में उनके लेकर और विकास रसूल वानी बनिहाल से जम्मू कश्मीर में ये पीछे चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अपने आप में तमाम वो बड़े चेहरे जो राज्य की सियासत में अपना एक वजूद रखते हैं। मनोहर लाल शर्मा बिलावर से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तमाम बड़े नाम जो कि कांग्रेस की ओर से नुमाइंदगी करने की तैयारी में थे, लेकिन इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के मौजूदा ट्रेंड सेट होते हैं तो 40 के बहुमत के आंकड़े से कोई भी दल पहुंचता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी 28 सीटों के साथ में, कांग्रेस 8 सीटों के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 सीटों के साथ में, पीडीपी 5 और अदर्स 11 के साथ में मौजूदगी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनावी मैदान में है, तो ऐसे आप में ये गठबंधन के तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास में। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस वक्त? तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है, बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी। अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो परिणामों का फिलहाल इंतजार हो रहा है, लेकिन बीजेपी, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जो है इस वक्त अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहली बार अपने दम पर मेजॉरिटी में आते दिख रही है। 48, 49, 50 इन सीटों पर बीजेपी बनी हुई है। कुछ और ग्राफिक देख लेते हैं जम्मू से इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जो इस वक्त के हम आपको जो आंकड़े और तो तस्वीर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, 90 सीटों में से 90 का रुझान आ रहा है। बीजेपी 27 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, जेकेएनसी 40 सीटों पर और पीडीपी 5 सीटों पर। अदर्स के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो 40, 8, 48 यहां पर फिलहाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 48 का आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि 5 अभी नॉमिनेटेड सीट होंगी, तो 48 के करीब पहुंच रहे हैं। तो यह हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल रुझान जैसे दिख रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस और जेकेएनसी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन हरियाणा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसको हम लगातार आपको बता रहे हैं। और हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव क्षेत्र देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र का आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनंतनाग, राजौरी, और इसके अलावा विधानसभा अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा सीट है, वहां पर जो तमाम 4 विधानसभा सीट है उनके बारे में स्थिति है जी। तो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, वहां की अगर स्थिति देखी जाए तो विधानसभा के लिहाज से 4 सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आगे चल रही है इन 4 सीटों पर। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से, किस राज्य में, किस जगह पे किस दल की मौजूदगी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस राजौरी में आगे है, तो बुधल में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, तो पुंछ हवेली में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कश्मीर घाटी के लिहाज से बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तो इसी प्रकार से लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला, जहां पर इंडिपेंडेंट जीते थे, राशिद इंजीनियर जो थे, उसकी विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो पीडीपी करहान पे नजर आगे आ रही है, बढ़त बनाए हुए है। तो जबकि हम अगर बात करें अन्य सीटों पर तो हंदवाड़ा में, लंगेट में, सोपोर में, राफियाबाद में किस प्रकार की इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। बागूरा क्रीकी पर कांग्रेस आगे चल रही, जबकि बाकी जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे। ये यहां पर एक सेटबैक कह सकते हैं, एक बड़ा सेटबैक जो है, 2 लाख वोटों से जीते थे इंजीनियर राशिद, लेकिन यहां पर दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका जो बेस था वो कहीं ना कहीं पीडीपी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब ने जो है सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। तो ये इंजीनियर राशिद के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। एक और लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र जम्मू देख लेते हैं। बीजेपी जीती थी और जम्मू में लगातार एक गुलाबगढ़ विधानसभा सीट जरूर है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया है, लेकिन इसके अलावा तमाम सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो जम्मू में बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है वो लगातार बना हुआ है। ये जम्मू से जो बड़ी तस्वीर है वो हमारे सामने है। बिल्कुल, तमाम उन जगहों के विधानसभा सीटों का हम जिक्र भी कर रहे हैं, नरगोटा हो या अन्य जगह हो, जम्मू पश्चिम हो, जम्मू उत्तर हो, मरहा हो, अखनूर हो, इन सब जगहों पर बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिहाज से। जबकि इंडिपेंडेंट छम में आगे है, कलाकोटे पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर। बिल्कुल, और कैथल से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य